YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बासुकी नाग भगवान शिव के गले में कैसे आए थे और केवल बासुकी ही क्यों भगवान शिव के गले में आए जबकि शेषनाग उनसे बड़े थे। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां वनिता और कद्रु दोनों का विवाह दक्ष प्रजापति ने ऋषि कश्यप से किया था। एक दिन ऋषि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने के लिए कहा, तो ऋषि कश्यप की जो पत्नी थी कद्रु, उसने 1000 पुत्रों का वरदान मांगा और दूसरी पत्नी वनिता ने केवल 2 पुत्रों का ही वरदान मांगा और कहा कि मेरे 2 ही पुत्र कद्रु के हजारों पुत्रों से भी ज्यादा बलशाली हों। ऋषि कश्यप ने दोनों पत्नियों को अपनी इच्छानुसार मांगा वरदान दे दिया। वरदान के अनुसार समय आने पर कद्रु ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। ऋषि कश्यप और कद्रु के नाग पुत्रों के रूप में सबसे पहले सबसे बड़े शेषनाग पैदा हुए। मान्यता के अनुसार शेषनाग के हजारों सर हैं जिनका कोई अंत नहीं है, इसलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की सैया शेषनाग के बारे में यह भी कहा जाता है कि शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हुए है। ऐसा करने का आदेश शेषनाग को परमपिता ब्रह्मा जी ने दिया था। सबसे बड़े होने के कारण शेषनाग उस समय नागलोक के राजा थे, लेकिन जब उन्हें ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी के नीचे जाना पड़ा, तब उनके छोटे भाई बासुकी नागलोक के राजा बने थे। बासुकी के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण के जन्म के समय वसुदेव जी भगवान कृष्ण को मथुरा से गोकुल लेकर जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इस बारिश और यमुना के उफान से भगवान कृष्ण और वसुदेव जी को बासुकी नाग ने ही बचाया था। हालांकि उस नाग के कई फन होने के कारण लोग उसे शेषनाग समझ लेते हैं, लेकिन पुराणों में लिखा है कि बासुकी नाग के भी कई सर थे और वो ही बासुकी थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और वसुदेव जी को यमुना पार कराते हुए उनकी रक्षा की थी। अब जानते हैं कि बासुकी नाग ही भगवान शिव के गले में क्यों लिपटे रहते हैं। इससे संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार सबसे पहले नागों ने ही शिवलिंग की पूजा की थी और उस समय नाग बासुकी ही नागों के राजा थे। नाग बासुकी भगवान शिव की तपस्या भी करते थे। एक दिन नाग बासुकी की सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर बासुकी नाग ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके गणों में शामिल होकर आपके बेहद करीब रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। इस पर भगवान शिव ने बासुकी को अपने गले में लपेट लिया था। दूसरी कथा के अनुसार, ये जो दूसरी कथा है यह समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार समुद्र मंथन के दौरान नाग बासुकी को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था, जिसके कारण उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। और यह भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव को जब विष पीना पड़ा था, तो उस समय नाग बासुकी और अन्य नागों ने ही भगवान शिव की सहायता की थी। इस प्रकार बासुकी नाग और अन्य नागों की निस्वार्थ श्रद्धा भावना देखकर भगवान शिव ने नागराज बासुकी को अपने गले में लपेट लिया था। तीसरी कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, उस समय सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि वो अपना श्रृंगार कर लें, क्योंकि भगवान शिव का श्रृंगार से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। इसलिए भगवान शिव के श्रृंगार की जिम्मेदारी नागों को दी गई। उस समय नागराज बासुकी भगवान शिव के गले में आभूषण की तरह लिपट गए थे। बासुकी नाग का अपने प्रति इस प्रकार का समर्पण देखकर भगवान शिव ने विवाह के बाद भी बासुकी नाग को अपने गले में ही लिपटे रहने दिया और उसे कभी नहीं उतारते थे। तो दोस्तों,
इस प्रकार से ये 3 कथाएं बासुकीनाग के भगवान शिव के गले में लिपटे रहने के बारे में प्रचलित हैं। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।